हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल टाइप 2। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है मोशन चैप्टर से, लेकिन यहाँ ग्रेविटेशन में होगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ए की जगह क्या पे हो गया जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो मोशन में है, ग्रेविटेशन में क्या है? एच इक्वल टू, एच मतलब हाइट, यू टी प्लस हाफ, ए की जगह पे जी टी स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला नंबर 3, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। एच क्या है? हाइट है। तो यहाँ देखें एक फार्मूला और देखना होगा। वो फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी u प्लस बी बाई 2। ये u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, तो दोनों का सम बाई 2 ये होता है एवरेज वेलोसिटी। तो ये 3 फार्मूला हम लोग देखेंगे और एक 4 फार्मूला। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। टू एस्टीमेट करना मतलब पता लगाना द हाइट ऑफ ब्रिज का हाइट पता करना है ओवर ए रिवर पे एक ब्रिज बना हुआ है। ये रिवर है, इसके ऊपर एक ब्रिज है। तो ब्रिज कितने हाइट पे है सो पता लगाना है। ये h हाइट है ब्रिज का रिवर से। ये स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर। एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है फ्रॉम द ब्रिज से क्या किया गया? एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है। कहाँ ड्रॉप किया गया? रिवर में। अब हम लोग देखेंगे कि जब कोई भी चीज़ ड्रॉप किया जाता है तो फ्री फॉल का कंडीशन है, और फ्री फॉल में u बराबर 0 होता है, क्योंकि कोई वेलोसिटी दिया गया नहीं है, अपने से गिर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं स्टोन टेक्स 2 सेकेंड। स्टोन कितना टाइम लगा रहा है? टाइम लग रहा है 2 सेकेंड टू टच द वाटर सरफेस को टच करने में 2 सेकेंड लग रहा है। हाइट ऑफ द ब्रिज को कैलकुलेट करना है, तो हाइट निकालना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं b इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है। इसमें तो कोई हाइट का फॉर्मूला यूज हुआ ही नहीं है, इस फार्मूला में कोई हाइट यूज हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे टाइम भी है और हाइट भी है और u भी है। तो ये फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ सभी चीज़ मौजूद है। एक और फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। यहाँ पे क्या भी पता नहीं है, तो ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग सेकेंड फार्मूला को यूज करेंगे, जो है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो h का वैल्यू पुट करते हैं। तो u कितना है? 0 है, टाइम है 2, हाफ जी ऊपर से गिर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, और ग्रेविटी भी नीचे की ओर काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, ग्रेविटी भी नीचे, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 10 क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और t का स्क्वायर, तो t कितना है? 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हो गया हाफ, तो इसको कैंसिल करते हैं। देख लेते हैं फिर से एक बार कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, फ्री फॉल का कंडीशन है, और ग्रेविटी भी जो है वो नीचे की ओर काम करता है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे जी क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो 10 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 10 की जगह 9.8 भी ले सकते थे, तो ये 2 से कैंसिल किया, 5 आया।
और 2 का स्क्वायर 4। इसको अब 0 तो कुछ होगा नहीं, तो 5 × 4 20। ये क्या आ गया 20 आ गया। हाइट कितना, हाइट को मीटर में लिखते हैं, हाइट आ गया 20। अब हम लोग जी की जगह 9.8 भी ले सकते थे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये टाइप 2 का फर्स्ट न्यूमेरिकल था। अब हम लोग टाइप 2 का सेकेंड न्यूमेरिकल देखेंगे। ये कार फॉल्स ऑफ ब्रिज, ब्रिज से कार गिरता है, एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, ग्राउंड में गिरता है 0.5 सेकेंड में। ये क्या है, ग्राउंड है और ऊपर ब्रिज है, तो ब्रिज और ग्राउंड का हाइट है h। अब ये कार गिर रहा है, हाइट h से कार को गिर रहा है। यहाँ पे u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कार का, क्योंकि उसको गिराया नहीं जा रहा है, अपने से गिर रहा है। उसका इनिशियल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और टाइम लग रहा है 0.5 सेकेंड। और g कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे निकालना, हाइट निकालना है, तो हम लोग अब फॉर्मूला वहाँ भी वही चीज़ देखना है कि ऊपर से गिर रहा है और ग्रेविटी भी नीचे की ओर काम कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। जैसे कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो किस स्पीड से स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे, वो भी है, तो हम लोग को भी निकालना है। भी यानी फाइनल वेलोसिटी निकालना है। भी इक्वल टू क्या होता है, u + gt, और भी निकालना है तो u क्या है, 0 है, क्योंकि फ्री फॉल का कंडीशन है। ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा g, u इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0, और g लेना है 10, टाइम क्या है 0.5 और कुछ नहीं है। अब 0 से ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 0 को हटा देते हैं। अब 10 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई किए तो पॉइंट आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 5.0। तो v क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड में होता है v, तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है u + v, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। तो u है 0 और v है 5, तो 5 तो ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5/2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन हम लोग देखें। अब इसका इसी क्वेश्चन का पार्ट सी देखेंगे, हाइट निकालना है। तो हाइट, यहाँ टाइम भी दिया हुआ है, तो हाइट निकालना है, तो फॉर्मूला लगाते हैं h = ut + ½ gt²। u क्या 0 है, ये u × t, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0, 0 से मल्टीप्लाई करने से पूरा टर्म 0, ये होता है ½ g कितना है, 10 लेना है, और टाइम 0.5 का स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से ऐड करने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 0.5 नीचे 10 बैठा, 10 से 10 कैंसिल, ये 0 हटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5, ये भी 10 हट बैठेगा नीचे, ऊपर आ जाएगा 25, और नीचे 2 × 10 20। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो आएगा 1.25। कैंसिल कर लिए तो कितना आया, 1.25, और हाइट किस में होता है, मीटर में होता है। ठीक है, 10 से पॉइंट शिफ्ट होता है लेफ्ट की ओर, अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो पॉइंट लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाता है। और इसी क्वेश्चन को एक और फार्मूला से हम लोग, जो थर्ड फार्मूला है, उससे भी निकाल सकते हैं। उसको देखते हैं।
बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH। अब बी कितना है, बी कितना आया था, बी आया था 5, 5 का स्क्वायर, यू तो 0 है तो 0 का स्क्वायर, 2, जी कितना लें, जी लेते हैं 10, और हाइट हम लोग को निकालना है, तो दोनों फार्मूला से ये क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 10 20 इक्वल टू हाइट। अब इसको कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल, 5 से कैंसिल करते हैं तो ये 5/4, तो 5/4 कितना होता है 1.25 मीटर, तो हाइट निकल गया। तो दोनों फार्मूला से हम लोग देख लिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी और बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH से भी, तो दोनों केस में क्या आया, आंसर सेम आया। अब हम लोग इसके आगे का न्यूमेरिकल देखेंगे। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंका गया है, नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया है, तो कुछ यू होगा इसका, तभी तो ऊपर जाएगा, तो इसका कुछ यू होगा, और कुछ हाइट तक पहुंचा, कितना हाइट तक पहुंचा, और ऊपर जब पहुंच जाएगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ देर के लिए रुकेगा, तो भी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, हाइट कितना है 10 मीटर है। तो वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका गया, यानी यू निकालना है। क्या निकालना है, यू, किस वेलोसिटी से फेंका गया, तो यू को फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह होगा GT, तो हम लोग का v क्या है, 0 है। अब ये फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि टाइम दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग लगेंगे UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो ये भी फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि इसमें भी टाइम दिया हुआ नहीं है। अब लास्ट फार्मूला क्या बचता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH, तो v क्या है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, u तो निकालना है 2। अब यहाँ पे समझने का है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है, अपवर्ड फेंका जा रहा है, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है और ग्रेविटी नीचे की ओर काम करता है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, इसलिए जी नेगेटिव में आएगा, तो जी को लेते हैं -9.8, जी का वैल्यू होता है 9.8। यहाँ नेगेटिव क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का फेंकने का और ग्रेविटी का अलग है, अपोजिट है, इसलिए ये आएगा। और एच हम लोग को दिया हुआ है 10, एच कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे। ठीक है, अब u 0 तो कैंसिल, यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस बाहर ले लेते हैं, अब ये है 2 इंटू 9.8 इंटू 10, अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यू स्क्वायर बराबर 9.8, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट आगे शिफ्ट होगा यानी पॉइंट हट जाएगा, ये 98 होगा, क्या होगा, सिर्फ 98 होगा, पॉइंट हट चुका है। अब इसका रूट अंडर करेंगे, स्क्वायर है तो इधर आके रूट अंडर होगा, तो 2 इंटू 9.8 का जगह पॉइंट हट चुका है, पॉइंट हट गया है। अब 2 इंटू 98, तो 98 इंटू 2 कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 196 आएगा, और 196 किसका स्क्वायर है, इसका रूट अंडर 14 का, तो आंसर क्या आया 14। तो हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया 14 मीटर पर सेकंड।
अब हम लोग का u निकल गया 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे सेकेंड क्वेश्चन। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड, टाइम निकालना है। तो हम लोग का u भी पता है, v भी पता है, लगाते हैं v इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब v कितना है, v तो 0 है, 0 पुट करते हैं। u कितना आया, 14 आया, 14 लेते हैं। और यहाँ पे -9.8, डायरेक्शन अलग है तो यहाँ -9.8 इंटू टी। अब यहाँ से हम लोग को t निकालना है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, 0 को राइट साइड कर देते हैं, 14 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 9.8 इंटू टी। ठीक है, इधर हो जाएगा 0। अब 14 को इधर राइट साइड शिफ्ट करते हैं, इसका साइन चेंज होगा, इधर हो जाएगा -14। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब टी निकालना है तो 9.8 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब पॉइंट हटाना है तो ऊपर आ जाएगा 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 140 बाई 98। अब इसको 7 से कैंसिल करते हैं, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 इंटू 2 14 और 7 1, ये कितना आ जा रहा है, 10/7। कितना आ जा रहा है, 10/7। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.4, 1 कितना आ रहा है, 4 समथिंग। इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो टाइम कितना आ गया, 1.4 सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देख चुके हैं। अब टाइप 2 यहाँ ख़त्म होता है, इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।